जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आज टेक्निकल एसईओ को सीखेंगे। सबसे पहले बात मैं बताता चलूं कि टेक्निकल एसईओ को हमने ड्यूरिंग एसईओ कोर्स ही काफी चीजों को कवर कर लिया था। जैसा कि टेक्निकल एसईओ में हमने किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल लगाना है वो भी एक टेक्निकल था। इसके अलावा हमने जो है साइट में आप कैसे ऐड करना है वो भी, इसके अलावा फ्री एचआरएफ कैसे अटैच करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया था। अब अगर हम बात करें कि टेक्निकल एसईओ में हमें कौन कौन से एरर्स आएंगे या कल कला को हमें किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन शो हो रही है। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है और जो वेबसाइट हमने डिजाइन की थी उसका कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी वेबसाइट ये बिल्कुल सही क्यों है, बिल्कुल स्मूथ क्यों है, और यहां पर अगर हम दूसरी साइड देखें तो वो इस तरह से हमें नजर क्यों आ रही है। ये वेबसाइट हमें इस वजह से इस तरह नजर आ रही है क्योंकि इस वेबसाइट के कैशे क्लियर नहीं है। अब ऐसे हो जाता है अक्सर औकात हम क्या करते हैं, अपना एक आर्टिकल पोस्ट करते हैं और उसके बाद दोबारा हमें पता नहीं चलता या हमारे पास शीट नहीं बनी होती, हम वही आर्टिकल दोबारा पोस्ट कर देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो जो हमारा स्लग है या हमारा यूआरएल है वो 2 बार आ जाता है। तो उसको हमने कैसे सोल्व करना है, इसके अलावा रोबोट टीएक्सटी को कैसे हमने देखना है, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे एरर बन जाते हैं जैसे कि 404, 301, कुछ रीडायरेक्ट के एरर्स बन जाते हैं या हमारे पेज गूगल से डी इंडेक्स हो जाते हैं, उनको दोबारा हमने इंडेक्स कैसे करना है। पिछले आर्टिकल या पिछला डाटा हमारे पास कोई ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल के अंदर है, उसको सेटल्ड कैसे करना है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चेकलिस्ट कि आपने अपनी वेबसाइट को जो है यूजर फ्रेंडली करना है, आपने अपनी वेबसाइट को कंटेंट के लिहाज से अच्छा करना है कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कितनी है, यानी कि कोई भी बंदा आपके आर्टिकल पे क्लिक करता है तो कितनी देर में आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, मतलब कितनी यूजर फ्रेंडली है। इसके अलावा आपका सर्च कंसोल ईच एंड एवरीथिंग आपका बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, और इसके अलावा आपका जो आर्टिकल कोई डिस्कवर में जाता है तो उसको किस तरीके से हमने देखना है। बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम साइट मैप को भी चेक करते रहते हैं कि उसकी क्या प्रोग्रेस है। और टेक्निकल एसईओ में कभी कभार ये भी पॉइंट आ जाता है कि आपने अपनी वेबसाइट से या अपनी जीमेल से कितने आर्टिकल को इंडेक्स कर सकते हैं, यानी कि 10। उसके अलावा अगर आप अपने मजीद आर्टिकल 20 आर्टिकल डालना चाह रहे हैं, कुछ लोग करते हैं काम, बड़ी बड़ी वेबसाइट ऑलरेडी एक दिन में 40-40 आर्टिकल, 50-50 आर्टिकल जैसे कि न्यूज की साइट होती है वहां पर छप रहे होते हैं, तो वो उन सारी चीजों को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ बग्स बन जाते हैं कि वेबसाइट में कोई बग बन गया है या आपकी वेबसाइट किसी हैकिंग के प्रोसेस में आ गई है या आप वेबसाइट लॉगिन कर रहे हैं तो वो लॉगिन नहीं हो रही, कोई ना कोई टेक्निकल इशू बन जाता है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आपके साथ हम वो भी डिस्कस करेंगे कि ये जो टेक्निकल इशू है इसका नाम ये है, इसका अगर टेक्निकल इशू आ गया तो उसको सॉल्व कैसे करना है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे हमारी इन्फोज सेलअप पर कोई ना कोई टेक्निकल इशू बनेगा तो हम छोटी सी वीडियो बनाकर आपको बता दिया करेंगे, वरना हमारी आपको बता दायरे में तकरीबन 100-150 के करीब हमारी जो है वो वेबसाइट चल रही है, तो उनमें जो जो इशू आया करेंगे तो फिर मैं उस पे एक अलग वीडियो बना दूंगा कि बेटे ये इशू है, इस इशू का नाम ये है, इसको हमने सॉल्व ऐसे करना है। तो इंशाल्लाह ये अगर एसईओ का कोर्स कंप्लीट हो गया है उसके बाद जो एक्चुअल में वीडियोस आएंगी, जो ट्यूटोरियल्स आएंगे, जो तरीकाकार होगा वो एक्चुअल में टेक्निकल एसईओ को सॉल्वेशन की तरफ होगा। अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता हूं, अगर मैं एक्सप्लेन भी करूं तो वो तो सिर्फ फर्जी तारीफ है, फर्जी डेफिनेशन है जिसका कोई भी फायदा नहीं है। वैसे मैंने आपको बता दिया इस टाइप के कुछ जो है एरर्स बनते हैं ब्लॉगिंग की नीश में, तो उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। किसी भी टेक्निकल एसईओ के बग्स को आपने खुद हल करने की कोशिश नहीं करनी, किसी एक्सपर्ट बंदे से जो है आप करवा लें, बाद चोना ना हो तुसी क्लिक कर बैठो तो नवा रोला बनया हो, सही है। तो ये सारी चीजें भी देखनी। अगर आप हमारी टेक्निकल सपोर्ट चाह रहे हैं कि हम आपकी टेक्निकल एसईओ में हेल्प करें तो नीचे दिए गए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। 1 साल के लिए फ्री जॉब या वेबसाइट शुरू करेंगे हमसे आप कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं। अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें। और ये टेक्निकल एसईओ की एक जो है वो एक ओवरव्यू था कि टेक्निकल एसईओ हमने जो कवर कर लिया वो काफी सारी कर ली है। अब आने वाले वक्त में जो इश्यूज आएंगे, जो बग्स आएंगे, इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दूसरे लोगों को भी शेयर करें, और जो आपने अगर काम रह गया है और आजकल ये बताएं चैलेंज पे काम कर रहे हैं, जो मैंने टास्क दिया था कि पेजेस बनाने हैं वो बना लिए, अगर बना लिए तो वेल एंड गुड, लिंक्डइन पर मुझे बताएं, इंशाल्लाह वहां पर मैं आपसे खुद बात करूंगा। अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।